नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस आप लोगों के लिए राजस्थान के राजवंशों के महा एपिसोड को लेकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसमें हमने राजस्थान के सभी एग्ज़ामों को देखते हुए शानदार कंटेंट लाया गया है ताकि आप लोगों को यहाँ से अच्छी मदद मिल सके। दोस्तों, बात करें गुर्जर प्रतिहारों की, तो गुर्जर प्रतिहार इनका वंश सूर्यवंशी था। दोस्तों, मूल प्रदेश की बात करें तो गुजरात राज्य दक्षिण जोधपुर इनका मूल प्रदेश था। दोस्तों, इनकी कुल शाखाओं की बात करें गुर्जर प्रतिहारों की तो 26 थी, जो मुनोद नेंची के अनुसार इन्हें 26 शाखाएँ बताई गई है। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष मूल पुरुष की बात करें तो हरिश्चंद्र को इनका आदि पुरुष मूल पुरुष बताया गया है। वहीं संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट प्रथम को इनका संस्थापक बताया गया है। दोस्तों, वहीं वास्तविक संस्थापक की बात करें दोस्तों तो वत्सराज प्रथम प्रतिहार इनके वास्तविक संस्थापक रहे हैं। वहीं सबसे प्राचीन शाखा की बात करें तो मंडोर इनकी सबसे प्राचीन शाखा थी। दोस्तों, एवं सबसे नवीन शाखा की बात करें तो कनौज इनकी सबसे नवीन शाखा थी। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखें तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहारों का मैप देख सकते हैं, ये भारत में किस तरह से फैला हुआ है। दोस्तों, बताया गया है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कि दो तरफ समुंदर, एक और हिमालय और चौथी ओर स्वयं गुर्जर प्रतिहार थे, जिन्होंने हर बार अरब हराया। गुर्जर ऐसे प्रहार थे। दोस्तों, इन्होंने अरबों से बहुत टक्कर ली। गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें दोस्तों तो इनकी यहाँ पे बहुत ही शानदार एवं प्रभावी शासक हुए, उनकी उपाधियों के बारे में देखें तो फर्स्ट बात करें प्रभास, यह महिर भोज प्रथम की उपाधि है। दोस्तों, वहीं महाराजा धीराज, परमेश्वरा, भोजदेव, यह महिर भोज प्रथम की उपाधि है। वहीं आदि वराह, यह महिर भोज प्रथम, इनका शासनकाल 836 से 895 ईस्वी रहा। उनकी आदि वराह उपाधि महिर भोज की है। दोस्तों, बात करें महेंद्रा युद्ध, यह महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि है। वहीं महिषपाल देव, यह महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि है। दोस्तों, वहीं निर्भय नरेश, यह महेंद्रपाल प्रथम 1885 से 1910, ये इनकी उपाधि है महेंद्रपाल प्रथम की, निर्भय नरेश। नेक्स्ट बात करें दोस्तों रणहस्तीन उपाधि, यह वत्सराज प्रथम की उपाधि है, जिनका शासनकाल 738 से 783 ईस्वी से 795 ईस्वी रहा। दोस्तों, वहीं नेक्स्ट उपाधि की बात करें हेम्बरपाल, विनायकपाल, छतिपाल, यह महिपाल प्रथम की उपाधि है। दोस्तों, जिन्होंने 913 से 945 ईस्वी शासन किया। वहीं रघुकुल तिलक, यह महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि है। वहीं इंद्र के गर्व का नाशक, यह नागभट्ट प्रथम को कहा गया। दोस्तों, वहीं नेक्स्ट उपाधि की बात करें नागावलोक, ये नागभट्ट प्रथम की उपाधि थी। वहीं राम का प्रतिहार, ये नागभट्ट प्रथम को कहा गया। दोस्तों, नारायण, ये भी नागभट्ट प्रथम को कहा गया। वहीं नारायण की मूर्ति का प्रतीक नागभट्ट प्रथम है। ये शानदार उपाधियाँ नागभट्ट प्रथम की थी। दोस्तों, इन्हीं उपाधियों से सोच सकते हैं कि कितने प्रतापी शासक हुए होंगे। वहीं आर्यावर्त महाराजाधिराज, ये महिपाल प्रथम की उपाधि है, जो राजशेखर द्वारा इन्हें दी गई थी। वहीं रघुकुल तुलक मुक्तामणि, ये महिपाल प्रथम की उपाधि राजशेखर द्वारा इन्हें दी गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो प्रतिहार राज्य में पहुँचे अरबी यात्री। दोस्तों, इनके काल में यात्री, अरबी यात्री जो प्रतिहार राज्य में पहुँचे थे वह थे सुलेमान, जिन्होंने महिर भोज के काल में ये गुर्जर क्षेत्र में आया था। इन्होंने भारत में अरबों का कट्टर शत्रु राजा महिर भोज को बताया। दोस्तों, सुलेमान ने। वहीं अल मसूदी, ये महिपाल प्रथम के काल में
गुर्जर प्रतिहार काल में आए थे दोस्तों। द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों ने लगभग 200 सालों तक अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया दोस्तों। वहीं डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक दोस्तों अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का कार्य किया दोस्तों। बात करें दोस्तों, जोधपुर के बोक शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का अधिवांश मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था दोस्तों। वहीं अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा या गुजरातरा प्रदेश से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना गया दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव केंद्र मारवाड़ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सभी पॉइंट एग्जामों की दृष्टि से बनाए गए हैं, ये एग्जामों में पूछे गए हैं एवं पूछने की संभावना है, उन्हीं को देखते हुए ये कंटेंट लाए गए हैं। बात करें गुजरातरा प्रदेश में रहने के कारण प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार कहलाए दोस्तों। वहीं गुजरातरा प्रदेश की राजधानी भीनमाल जालोर थी। वहीं भाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में गुर्जरों का वर्णन किया था दोस्तों। वहीं इस वंश की प्राचीनता बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख से मिलती है दोस्तों। इनके गुर्जर जाति के प्रमाण बात करें, डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार प्रतिहार शब्द का प्रयोग मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है, क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे दोस्तों। वहीं बात करें, चीनी यात्री हैनसांग के यात्रा वृत्तांत शीयू की में चुकेलो गुर्जर देश का उल्लेख करता है, जिसकी राजधानी पीलोमोलो यानी भीलमान में थी दोस्तों। ये चीनी यात्री हैनसांग की पुस्तक से हमें ज्ञात होता है। वहीं अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज भी कहा है दोस्तों। वहीं अल मसूदी प्रतिहारों को अल गुज्जर तथा प्रतिहार राजाओं को बोर कहकर पुकारता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा प्रतिहारों को क्षत्रिय मानते हैं। वहीं प्रतिहार राजवंश महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली का संरक्षण था। कनिंघम ने गुर्जर प्रतिहारों को कुषाण वंशी कहा है दोस्तों। वहीं डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को खिजरों की संतान बताकर विदेशी साबित किया है दोस्तों। वहीं सीमित स्टैनफोलो ने गुर्जर प्रतिहारों को हूण वंशीय कहा है। बात करें दोस्तों तो भोज द्वितीय प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो मुणोद नैन्सी, जो मारवाड़ रपनगाने विगत के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं थी। इनमें से 2 प्रमुख शाखाएं मंडोर व भीनमाल हैं दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता थी दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामों की दृष्टि से दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं के बारे में देखें तो प्रथम शाखा बात करें भीनमाल शाखा, ये जालोर में थी। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे दोस्तों। वहीं नेक्स्ट शाखा की बात करें अवनति उज्जैन शाखा, ये नागभट्ट प्रथम के समय दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित थी दोस्तों। वहीं नेक्स्ट शाखा की बात करें कनौज शाखा, ये नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को जीतकर अपने राज्य की राजधानी बनाया दोस्तों। वहीं कवि वर्ष की उपाधि मूंज राजा को दी गई थी दोस्तों। बात करें नेक्स्ट शाखा की तो मंडोर शाखा, ये जोधपुर में स्थित थी। इसके संस्थापक रजिल थे दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी दोस्तों।
गुर्जर प्रतिहारों की इन शाखाओं में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं दोस्तों इनके बाद यहाँ के कई वीर एवं प्रतापी शासक हुए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें प्रथम थे हरिश्चंद्र। दोस्तों हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष व गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष कहते हैं दोस्तों हरिश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मण तथा दूसरी क्षत्रिय पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रा था दोस्तों इनकी क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम भोगभट, कंधक व रज्जिल व दह थे दोस्तों। इनके बाद इनके शासक रज्जिल हुए, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष हरिश्चंद्र थे। तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक दोस्तों रज्जिल थे। रज्जिल ने मंडोर को जीतकर अपने राज्य की राजधानी बनाया। दोस्तों रज्जिल के बाद गुर्जर प्रतिहारों के शासक नरभट्ट हुए। चीनी यात्री हैनसांग ने नरभट्ट का उल्लेख पेलोपेलिली नाम से किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ साहसिक कार्य करने वाला होता है दोस्तों इन्होंने भीनमाल, जालोर शाखा, रघुवंशी प्रतिहारों ने चावड़ों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया और अपनी राजधानी भीनमाल को बनाया दोस्तों। भीनमाल शाखा के प्रतिहारों के उत्पत्ति के विषय में जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है, जो प्रतिहार शाखा को भोज प्रथम के समय उत्कीर्ण हुई थी दोस्तों प्रसिद्ध कवि राजशेखर के ग्रंथों में भी भीलमाल के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है दोस्तों। इनके बाद गुर्जर प्रतिहारों के प्रतापी शासक नागभट्ट प्रथम हुए, जिनका शासनकाल 780 से 795 ईस्वी था दोस्तों इन्होंने नागभट्ट प्रथम को नागवलोक तथा इनके दरबार को नागवलोक दरबार कहा गया था दोस्तों नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम ने भीलमाल को चावड़ों से जीता तथा 730 ईस्वी में भीलमाल की राजधानी बनाया दोस्तों इसने भीलमाल में प्रतिहार वंश की स्थापना की दोस्तों। नागभट्ट प्रथम ने आबू, जालोर आदि को जीतकर उज्जैन, अवंतिका को अपनी दूसरी राजधानी बनाया दोस्तों द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके दोस्तों। यहाँ पे एग्ज़ामों को देखते हुए शानदार कंटेंट बनाए गए हैं दोस्तों। नागभट्ट प्रथम के समय सभी राजपूत, गुहिल, चौहान, परमार, राठौड़ एवं चंदेल चालुक्य इनके सामंत के रूप में कार्य करते थे। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छ यानी अरब सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था दोस्तों। नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक जुनैद था, जिसकी पुष्टि अल बिलादुरी के विवरण से होती है दोस्तों। हासोट अभिलेख के अनुसार समकालीन अरब शासक जुनैद के नियंत्रण से बड़ौद छीन कर नागभट्ट प्रथम ने चहमान बर्तवर्ड को शासक नियुक्त किया था दोस्तों इनके बाद प्रतिहारों के शासक वत्सराज हुए, जिनका शासनकाल 780 से 795 ईस्वी रहा। वत्सराज
जिनके पिता देवराज व माता भूहिका देवी का ये पुत्र था। दोस्तों, वत्सराज भीलमाल में गुज्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, वत्सराज ने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, जो कि 150 वर्ष तक चला। दोस्तों, 150 वर्ष का त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज को लेकर हुआ था। यह संघर्ष 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ। दोस्तों, उत्तर भारत के गुज्जर प्रतिहार व दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश व पूर्व में बंगाल के पाल वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार विजयी हुए, परंतु वत्सराज राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हार गया था। दोस्तों, कनौज को कुश स्थल व महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय हुई। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारत की राजनीति की धुरी कनौज पर अधिकार करने हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ। वहीं त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणामों के बारे में देखें तो इसमें कनौज पर 725 ईस्वी से 752 ईस्वी में यशोवर्धन नामक शासक की मृत्यु के बाद 3 महाशक्तियों में संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। ये 3 शक्तियाँ उत्तर भारत के गुज्जर प्रतिहार, वहीं पूर्व के पाल यानी बंगाल के, वहीं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे। दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कनौज पर शक्तिहीन आयुधवंश इंद्रायुध चक्रायुध के शासकों का शासन था। वहीं त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार वंश ने किया। इनका अंत भी प्रतिहार वंश ने ही किया था। दोस्तों, बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण, जिसमें गुज्जर प्रतिहार वत्सराज व बंगाल के पाल शासक धर्मपाल व दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बीच हुआ था। वत्सराज ने कनौज पर शासित इंद्रायुध को हराकर व उसने पाल शासक धर्मपाल को मुदगिरी के युद्ध में पराजित किया। दोस्तों, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से यह पराजित हुआ। वत्सराज को रणहस्तीन युद्ध का हाथी की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, वत्सराज के समय 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा कोयले माला ग्रंथ की तथा जीन सेन सूरी द्वारा 781 ईस्वी में हरिवंश पुराण की रचना की गई थी। दोस्तों, जिसमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था। दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र ओसिया जोधपुर था। वत्सराज के शासनकाल में वली प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया, जिसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा एवं स्वयंवर प्रथा की जानकारी मिलती है। दोस्तों, इनके बाद नागभट्ट द्वितीय गुज्जर प्रतिहारों के प्रतापी शासक हुए, जिनका शासनकाल 795 से 838 ईस्वी रहा। दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय को उपलब्धियों का वर्णन ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। दोस्तों, इनकी उपाधियों का वर्णन अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने वाला प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय था। दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता एवं कन्यादान करने के कारण इन्हें कर्ण की उपाधि दी गई। दोस्तों, जिसका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। दोस्तों, 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले ली। इनके बाद महिर भोज यहाँ के शासक बने, जिन्होंने 836 से 886 ईस्वी शासन किया।
दोस्तों महिर भोज का शाब्दिक अर्थ सूर्य का प्रतीक है। इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर प्रतिहारों का शासक बना। इस कारण महिर भोज को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। दोस्तों महिर भोज कट्टर इस्लामी विरोधी था। उसने बलपूर्वक बहुत से मुसलमानों को हिंदू बनाया। दोस्तों इतना कट्टर कहीं आपने देखा नहीं होगा। दोस्तों बात करें, महिर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली राजा था। महिर भोज का काल गुज्जर प्रतिहार वंश का चरमोत्कर्ष काल था। आदि वरहा की उपाधि महिर भोज को भोज शासक ने धारण की थी। महिर भोज ने द्वम नामक सिक्का भी चलाया था। दोस्तों इन्होंने अरब यात्री सुलेमान व राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ ने महिर भोज के शासन व्यवस्था की प्रशंसा की। वहीं कश्मीर कवि कल्हड़ की राजतरंगिणी से महिर भोज की उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने महिर भोज के समय भारत की यात्रा की, जिसका विवरण सुलेमान की पुस्तक किताब उल सिंध वल हिंद में है। दोस्तों महिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। महिर भोज ने विष्णु की सगुण व निर्गुण दोनों रूपों में पूजा की तथा विष्णु को ऋषिकेश कहा। दोस्तों इन्होंने उत्तर प्रदेश के बेगरमा लेक में इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया। दोस्तों इनके बाद प्रतिहारों के शासक महेंद्रपाल प्रथम हुए, जिन्होंने 885 से 910 ईस्वी शासन किया। महेंद्रपाल का गुरु व दरबारी कवि राजशेखर था। दोस्तों राजशेखर के ग्रंथों में प्रथम शासक महेंद्रपाल, जिसे परम भट्टारक तथा महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि से पुकारा गया। महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज व निर्भय नरेंद्र, महिषपाल तथा महेंद्रायुध आदि नामों से पुकारा गया। दोस्तों राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव व विद्याशाला भंजिका नाम से नाटक व काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन कोश नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। बहुत ही प्रचंड पंडित थे। दोस्तों राजशेखर ने अपनी पुस्तक अवंती सुंदरी के कहने पर ही राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर ही कर्पूर मंजरी की रचना की थी। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा जाता है। दोस्तों इतिहासकार GN पाठन ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना है। दोस्तों इनके बाद प्रतिहारों के शासक महिपाल प्रथम हुए, जिन्होंने 914 से 943 ईस्वी शासन किया। महिपाल ने भी राजशेखर को आश्रय दिया। वहीं राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि व रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा गया। राजशेखर ने महिपाल को बाल भारत नाटक में रघुकुल मुक्तामणि यानी रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान एवं आर्यावर्त का महाराजाधिराज लिखा है। महिपाल को विनायक पाल एवं हेरम्बपाल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अनेक उपाधियां थी। महिपाल के समय 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया है। वहीं अल मसूदी ने गुज्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर व
राजा को बोर कहा दोस्तों। महिपाल प्रथम के शासनकाल में प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया था दोस्तों। इनके बाद प्रतिहारों के शासक महेंद्रपाल द्वितीय, जिन्होंने 945 से 948 ईस्वी शासन किया। इनके बाद गुर्जर प्रतिहारों में 4 शासक हुए। देवपाल, जिन्होंने 948 से 49 शासन किया। वही विनायक पाल द्वितीय, जिन्होंने 953 से 54 ईस्वी शासन किया। वहीं महिपाल द्वितीय, जिन्होंने 955 ईस्वी शासन किया। वहीं विजयपाल द्वितीय 960 ईस्वी इन्होंने शासन किया। इनके समय गुर्जर प्रतिहारों की अवनति हुई दोस्तों, इतने प्रतापी शासक नहीं थे ये। इनके बाद गुर्जर प्रतिहारों के शासक राज्यपाल हुए दोस्तों। प्रतिहार शासक राज्यपाल, जिन्हें राजपाल भी कहा गया, के समय महमूद गजनवी ने कनौज पर 1080 ईस्वी में, यानी उनका 12वां अभियान था, में आक्रमण किया दोस्तों, जिससे डरकर राज्यपाल कनौज छोड़कर गंगा पार भाग गया दोस्तों। इसकी इस क्रूरता के कारण राज्यपाल के युद्ध किए बिना भाग जाने पर चंदेल नरेश विद्याधर द्वारा उसका वध कर दिया गया दोस्तों। और भी शानदार अच्छे कंटेंट देखने के लिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को यहाँ से मदद मिल सके दोस्तों। इनके बाद प्रतिहारों के शासक त्रिलोकनपाल हुए, जिन्होंने राज्यपाल के बाद त्रिलोचनपाल प्रतिहारों का शासक बना। इसे महमूद गजनी ने 1019 ईस्वी में पराजित किया दोस्तों। ये भी अयोग्य शासक थे। इनके बाद प्रतिहारों के शासक यशपाल हुए। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल, जिन्होंने 1036 ईस्वी शासन किया। 11वीं शताब्दी में कनौज पर गढ़वाण वंश चंद्र देव ने अपना अधिकार स्थापित किया दोस्तों। इस प्रकार प्रतिहारों के साम्राज्य का 1039 ईस्वी में पतन हो गया दोस्तों। इनके बाद गढ़वालों के वंशज चंदेल का शासन हुआ दोस्तों। द स्टार स्टूडेंट क्लासेस आप लोगों के शानदार कंटेंट लेके आती है, इसीलिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को मदद मिल सके दोस्तों। यहाँ पे हम राजस्थान के सभी एग्ज़ामों को देखते हुए शानदार कंटेंट लाए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।